एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह पुलिस को मिशन अस्पताल के डॉक्टर एन जॉन कैम के प्रयागराज स्थित किराए के मकान से विभिन्न डॉक्यूमेंट्स का जखीरा मिला है। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। पुलिस की टीम के द्वारा जहां प्रयागराज से ही इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में विभिन्न तरह के दस्तावेज मिले हैं, सील मिली हैं, प्रिंटर मिले हैं, तमाम तरह की डिग्री मिली हैं, आई कार्ड मिले हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स का जखीरा मिला है। इसको लेकर के दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सबका खुलासा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। हमारी टीमें प्रयागराज और कानपुर गई थी, तो उनकी सर्चिंग में इनके घर से, जो जहाँ पर ये किराए पर रह रहे थे, बहुत सारे और भी फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में मिले हैं। नकली डॉक्यूमेंट और सील बनाने का सामग्री मिला है। बहुत सारे नकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो हैं वो अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ मिले हैं। इनके घर से और भी बहुत सारे पुरानी जो इन्होंने हमको पेश की थी डिग्रीज़ जो इन्होंने नकली बनाई हैं, उसकी और भी कॉपीज़ मिली हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी लैब तरीके से इन्होंने बना के रखा हुआ था। वहाँ प्रिंटर मिले हैं। इनके मोबाइल से भी तमाम तरह के डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिससे ये फर्जी सर्टिफिकेट और पेपर्स बनाया करते थे। अब बहुत सारे रिसर्च पेपर जिन्होंने एडिट किए हैं उसकी कॉपी मिली हैं। बहुत सारे मेडिकल डिसर्टेशन तो उनकी भी कॉपीज़ मिली हैं इनके पास से। ओवरऑल एक फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा जखीरा मिला है और इनसे पूछताछ में भी ये चीज़ क्लियर हुई है कि उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नकली बनाई हैं, जो कि हमारी विवेचना में मिलती भी जा रही हैं। तो उसको हमने वैसे जब्त किया है वहाँ से। सर, ये कब से काम कर रहे हैं, कहाँ काम किए, क्या इन्होंने जो अपनी सूचना दी है उसमें 2004 के बाद से ये कुछ टाइम के लिए भारत आए हुए थे। 2009 से लेकर 2004 तक इन्होंने यूके में एमडी का कोर्स किया है और एक कोई और कोर्स किया है कार्डियोलॉजी का। उसके संबंध में इनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो अभी बाहर की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जमा है। वो इनका उनसे पत्राचार चल रहा है, वो अभी वापस नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये होगा कि हम वहाँ से भी इस बात की तस्दीक कर लें। बहरहाल इधर बीच अभी भी किसी यूनिवर्सिटी से या किसी मेडिकल काउंसिल से, बाहर की भी मेडिकल काउंसिल से इनके वहाँ पढ़ने के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारा ये मानना है कि इन्होंने केवल MBBS किया है और उसके बाद की सारी डिग्री इनकी फर्जी हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर ये आगे पेश करते हैं अपने वकील के माध्यम से तो बात अलग है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई है। इनके परिवार से भी संपर्क हुआ है। इनके परिवार में इनके पिता और उनके भाई का परिवार है जो कानपुर में रहते हैं। वहाँ के स्कूल का डॉक्यूमेंट भी हमें प्राप्त हुआ है जहाँ ये पढ़े थे। इनके पिता के मुताबिक वहाँ पर इनके ज़रा संपर्क नहीं है, अपने परिवार में इनकी ज़रा बातचीत नहीं होती है। 1999 में घर से निकलने के बाद से इक्का दुक्का बार ये घर गए हुए हैं। परिवार में भी किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं होती है। उनको भी इस बात की सूचना मीडिया के माध्यम से मिली थी कि इन्होंने ऐसा कोई फर्जी नाम बना के उपचार किया है और वहाँ पे इतनी मौतें हुई हैं। तो ओवरऑल परिवार से उनके स्टेटमेंट हमने ले लिए हैं। वहाँ पर इनके कुछ बचपन की फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध हुए हैं, जिससे इनके नाम की तस्दीक तो हो रही है। इनका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ही है और बाकी आगे के डॉक्यूमेंट की तस्दीक अभी और वेरिफिकेशन बाकी है। विदेश में भी नाम? हाँ, विदेश वाला जैसा मैंने बताया कि अभी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें अभी कहीं से जवाब नहीं मिला है। हमने कई जगह पत्राचार किया है, तो जैसे वो आगे मिलता है जानकारी तो वो साझा किया जाएगा। नाम कैसे आया? एन जॉन कैम कैसे नाम आया? क्या धर्मांतरण किया गया? नहीं, धर्मांतरण का विषय नहीं है। जो लंदन के सेंट जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज के फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर जॉन कैम, उनसे ये प्रभावित रहे हैं पहले से। अपने ब्लॉग पर भी इन्होंने उनके बारे में लिखा है कि मैं उनके साथ पढ़ा हूँ या मैं उनके अंडर में काम किया हूँ, मैंने उनसे काम सीखा है, जिसके बारे में वो डॉक्टर जो लंदन के हैं उन्होंने भी इसका खंडन किया हुआ है मीडिया में कि वो इस व्यक्ति को नहीं जानते और ऐसा कोई व्यक्ति उनके अंडर में ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो ये नाम, चूँकि वो डॉक्टर प्रसिद्ध हैं, उनका नाम इन्होंने यूज़ किया है ताकि मेडिकल कम्युनिटी में और फॉरेन कंट्रीज़ में इनका नाम चल पाए। दूसरा, जो मैंने पहले भी बताया था कि 1998 में नाम चेंज करने का इन्होंने प्रयास किया था, यही नाम चेंज करने का प्रयास किया था, बट वो फॉलो अप में चेंज नहीं हुआ, इन्होंने चेंज नहीं करवाया। 2013 में इनके ऊपर नोएडा में एक FIR हुई थी जिसमें भी फोर्जरी और चीटिंग का मामला दर्ज है। उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस मामले के बाद शायद इन्हीं कारणों की वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनको डीबार किया था। इनके सर्टिफिकेट को और इनकी योग्यता को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था 5 साल के लिए।
तो कारण यही है कि उस 5 साल में नए नाम से प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने नए डॉक्यूमेंट बनाए और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल में इन्होंने अपना नाम दिया है अपनी सर्विसेज देने के लिए, वहाँ पर एन जॉन कैम के नाम से ही उपलब्ध कराए हैं डॉक्यूमेंट, जो कि इन्होंने बाद में फर्जी बनाए। और कितनी जगह अभी केवल 2 ही मामले हमारे सामने आए हैं, एक तेलंगाना में और एक आपका नोएडा में। सर ये एमबीबीएस की डिग्री अपने लिए बनाते थे कि और लोगों के लिए बनाते थे? नहीं, अपने लिए इन्होंने डिग्री बनाई है। इनकी डिग्री केवल इनकी फ़ोटो इनके नाम से ही मिली है और किसी के नाम से डिग्री नहीं बनाई है, अब केवल इनके नाम की ही मिली है। कैसे बनाई फर्जी डिग्री? कौन कौन सी फर्जी डिग्री है? तो 2006 में ये बिलासपुर में गड़बड़ मामला पाया गया, पूर्व अध्यक्ष के लोग वहाँ से विभाजित कैसे रहता है, क्या वो तो गार्डियन का काम तो वो करने लगा, तो इसमें कुछ अभी जानकारी मिली है कि नहीं, हमने बिलासपुर संपर्क किया और उसके अलावा बहुत सारी जगह से कंफर्म करने की कोशिश की है कि एमबीबीएस करने के बाद इन्होंने ये बोला है कि यूके और बाकी कुछ और कंट्री से इन्होंने कार्डियोलॉजी के कोर्सेज किए हैं, उसकी तस्दीक ना ये करा पा रहे हैं, ना हमें कहीं और से किसी यूनिवर्सिटी ने बताया है। इसीलिए अभी तक हम ये इसी जानकारी के साथ आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके पास केवल एमबीबीएस की डिग्री है, बाकी सारी डिग्री इनकी फर्जी हैं और हम इसी इन्फॉर्मेशन के साथ चालान करेंगे। डिग्री कैसे बना? कौन सी मशीनें क्या मशीनें बरामद हुई जो मेथनॉल? मशीनें, प्रिंटर्स बरामद हुए हैं इनके पास से, कुछ जो सील लगाने के लिए मशीनें बनती हैं वो घर में बनाने वाली वैसे कुछ मिली हैं, चीज़ें मिली हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्टेशनरी का सामान मिला है जिससे ये बनाया करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। सर इसमें आधार जो दूसरा एंड्रॉन पेड वाला आधार वो वेरीफाइड आधार दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो फिर अकेले कैसे संभव है कि अकेला आधार कार्ड नकली बना रहा है? आधार कार्ड के लिए एक कोई अगर उसके पहले कोई आधार कार्ड नहीं बना है व्यक्ति का, तो इसी बायोमेट्रिक पे उसके आधार कार्ड बन जाते हैं। और आधार कार्ड अभी आज की डेट में आइडेंटिफिकेशन का कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। अगर आपके पास कोई लोकल फर्जी डॉक्यूमेंट भी है तो आप उसके ऊपर से आधार कार्ड बनवा सकते हैं। सर ये प्रयागराज में रहते थे कि देहरादून में जो आधार कार्ड में इनका है? नहीं, देहरादून से कोई मतलब नहीं है इनका, ये कानपुर के रहने वाले हैं और ये अभी रिसेंटली कुछ समय पहले प्रयागराज में मकान में किराए पर रह रहे थे। इनका मेडिकल कॉलेज जो है वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग का है।